हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आप सभी का परफेक्ट इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 2 दिन जो है पिछले 2 दिन क्लास नहीं हो पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी, सो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया था। तो आज जो है हम क्लास करने जा रहे हैं, यानी आज हम डिस्कस करेंगे अपने जो है पिछले 2 दिन और आज के करंट जो जो हमारे जो है यानी सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जिनको हम डिस्कस आज करने जा रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें, और उसके साथ ही जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिएगा आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई समय जो अपना व्यस्त किए। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज कौन सा है? हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज जो है वो कौन सा है? ऑप्शन है INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता या फिर INS इम्फाल। तो हाल ही में प्रोजेक्ट 15B के तहत जो है वो भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला जो है वो तीसरा जहाज कौन सा है? INS सूरत, INS विशाखापट्टनम, INS कोलकाता या फिर INS इम्फाल। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS इम्फाल। इस क्वेश्चन का सही आंसर है INS इम्फाल। तो कौन सा? तो INS इम्फाल, INS इम्फाल। INS इम्फाल जो है वो इस प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला कौन सा है? आपका थर्ड, कौन सा आपका थर्ड जो है आपका थर्ड स्टील्थ विध्वंसक जहाज है। विध्वंसक जहाज है कौन सा? विध्वंसक जहाज है कौन सा? INS इम्फाल। और देखिए इसका निर्माण किस द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है मझगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा। अगर हम बात करें कि इसका निर्माण किसने किया है, यानी इस जहाज का निर्माण किसने किया है, इंडियन नेवी शिप इम्फाल का निर्माण किसने किया है? तो इसका निर्माण किया है मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है। अगर हम बात करें कि स्टील्थ का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टील्थ, बिकॉज ये जो है आपका कौन सा ये स्टील्थ विध्वंसक है, और इसकी अगर हम बात करें तो यानी ऐसा जहाज जो दुश्मन के रडार में ना आ सके, यानी ये एक ऐसा जहाज, ये ऐसा जहाज है, ऐसा जहाज जो दुश्मन के रडार में ना आ सके, जो दुश्मन के रडार में ना आ सके, जो दुश्मन के रडार में ना आ सके, यानी जो दुश्मन के रडार के द्वारा ना पकड़ा जा सके उसे हम कहते हैं स्टील्थ, उसे कहा था आपका स्टील्थ। और ये कौन सा है? ये है INS इम्फाल है। और इसे जो है ये हाल ही में इसे जो है क्या किया है, इसे जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4th पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी प्राची यादव का संबंध किस खेल से है? 4th पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली खिलाड़ी प्राची यादव का संबंध जो है वो किस खेल से है? ऑप्शन है शूटिंग, आर्चरी, पैरा कैनो या फिर लॉन्ग जंप। शूटिंग, आर्चरी, पैरा कैनो, लॉन्ग जंप। अगर हम बात करें शूटिंग की, आर्चरी या फिर पैरा कैनो, लॉन्ग जंप की, तो इनमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पैरा कैनो।
अब बताते पैरा कैनो होता क्या है एक्चुअल में, ये जो है ना, ये जो है नाव के जैसी ही होती है ये आपका, यानी एक नाव ही होती है छोटी सी, जिसे डोंगी कहा जाता है, पैरा डोंगी। यानी ये क्या है आपका, ये पैरा डोंगी, इसे पैरा डोंगी भी कहा जाता है। और ये जो है ये एक नाव, ये यानी ये जो है आपका, ये नौकायन के जैसे, ये नौकायन जैसी प्रतियोगिता होती है। नौकायन जैसी क्या होती है, ये आपकी प्रतियोगिता थी जिसमें जो है प्राची यादव ने जीता है कौन सा मेडल, गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो है ये पहली भारतीय है जिन्होंने ये मेडल जीता है। कौन सी, ये प्राची यादव जो है, नॉट देसाई सॉरी, प्राची यादव जो ये पहली भारतीय है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, पहली भारतीय जिन्होंने पैरा कैनो यानी पैरा डोंगी यानी नौकायन प्रतियोगिता में जीता है कौन सा मेडल, तो गोल्ड मेडल जीता है। चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नैनो तरल डीएपी, भारत का पहला नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र जो है यानी प्लांट जो है वो किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का पहला नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो संयंत्र जो है वो किस राज्य में जो है वो स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात। तो किस राज्य में जो है वो नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र जो है वो स्थापित किया गया है भारत का पहला? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, गुजरात। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो है सही आंसर है गुजरात। तो कौन से, तो गुजरात राज्य में। तो कहां पर, तो गुजरात राज्य में जो है ये भारत का पहला नैनो तरल डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट संयंत्र स्थापित किया गया है। और बात करें इसके उद्घाटन की, अगर बात करें इसका उद्घाटन किसने स्थापित तो किया है, उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है हमारे भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने। इसने किया भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसका जो है क्या किया, उद्घाटन किया है। और कहां पर, गांधीनगर में इसका उद्घाटन जो किया गया है। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है। अगर बात करें इसके निर्माण की कि इस संयंत्र का जो है वो निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इस प्लांट को जो देखिए यानी स्थापित किसने किया है, निर्माण नहीं सॉरी स्थापित किसने किया। अगर बात करें इसके स्थापना की, देखिए निर्माण नहीं होता, इसका स्थापना की जाती है। सॉरी, तो स्थापना की बात करते हैं यानी किसने स्थापित किया। स्थापना की बात करें अगर हम, तो इसको जो है इफ्को के द्वारा, किसके द्वारा, तो इसे जो है इफ्को के द्वारा जो इस प्लांट को लगाया गया है, इसके द्वारा इफ्को के द्वारा जो है इसको लगाया गया। ये फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन कंपनी है जिसके द्वारा जो है वो लगाया गया है इस संयंत्र को। कहां पर, गुजरात के गांधीनगर में इसको लगाया गया है। और अगर हम बात करें तो ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है ये यानी उर्वरक बनाने यानी फर्टिलाइजर बनाने में ये काम आता है। और ये जो है ये बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है। कौन सा, बिल्कुल एनवायरमेंट फ्रेंडली है ये आपका। और इसका देखिए कहां पर स्थापित किया गया, इसका संयंत्र गुजरात में स्थापित किया गया है। चलिएगा बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारांश किसने विकसित किया है? हाल ही में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारांश किसने विकसित किया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, सीबीएसई, इसरो, यूजीसी। तो इनमें से किसके द्वारा जो है ये विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर जिसका नाम है सागर से सारांश जो है इसको डेवलप किया गया है? ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, सीबीएसई या फिर यूजीसी।
अगर हम बात करें इसको किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, तो वो किया गया आपका सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। सीबीएसई के द्वारा इसको जो है इसको विकसित किया गया है। अगर हम बात करें सीबीएसई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन इसका पूरा नाम है आपका सीबीएसई का। और सीबीएसई के द्वारा जो है इसको यानी इस सॉफ्टवेयर को जो है वो डेवलप किया गया है, जिसका नाम है सागर से सारांश। अगर हम बात करें सीबीएसई की स्थापना की, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई की स्थापना की, सीबीएसई की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई है 1929 में। अगर हम बात करें सीबीएसई के अध्यक्ष की, अगर हम बात करते हैं सीबीएसई के अध्यक्ष की हम बात करते हैं, तो ये है वर्तमान में निधि छिबर जी हैं। और निधि छिबर। और ये जो है ये पहली महिला अध्यक्ष है सीबीएसई। कौन? पहली महिला अध्यक्ष हैं। कौन? निधि छिबर जी। किसके? सीबीएसई बोर्ड के। और इसके द्वारा ये जो है आपका सॉफ्टवेयर जो है जिसका नाम है सागर से सारांश, वो जो है डेवलप किया गया है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? देखिए अब तक महिलाओं के होते थे, अब जो है पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन भी अब आ गए हैं। ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इंडिया या यूनाइटेड किंगडम। तो हाल ही में दुनिया के पहले पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण जो है वो इनमें से किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, इंडिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडिया। तो किसके द्वारा? तो हमारे देश भारत के द्वारा, तो इंडिया द्वारा। किसने? इंडिया ने जो है वो इस गर्भ निरोधक इंजेक्शन का जो है वो सफलतापूर्वक क्लिनिकली जो है परीक्षण किया है। और बात करें किसने किया है, तो इसका जो है परीक्षण किया गया किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा। किसके द्वारा? आईसीएमआर के द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो किसके द्वारा? इसका जो है इसको जो है किसके द्वारा बनाया गया है? इसे बनाया गया है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। इसके द्वारा जो है इस टीके का जो है क्या किया, इसका जो है सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। किसका? पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का। और ये विश्व में यानी पहला ही देश ये बना है हमारा भारत। हाल ही में क्या किया है, इस इंजेक्शन को जो है क्या किसके द्वारा बनाया गया है आपका? तो भारत के आईसीएमआर द्वारा, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। अगर हम बात करें इस टीके की, ये जो 99% क्या है, ये सुरक्षित और आपका जो है ये इफेक्टिव है। कितना? तो यानी इसको जो है 99% जो है ये कैसा है? 99% आपका सुरक्षित और इफेक्टिव है 99% आपका सुरक्षित और इफेक्टिव है, यानी प्रभावकारी है। कितना? 99% ये क्या है आपका? सुरक्षित और इफेक्टिव यानी प्रभावकारी है। और इससे कितने साल तक, यानी ये 13 वर्षों तक क्या होगा, यानी ये 13 वर्षों तक ये जो है प्रभावी रहेगा। यानी इसका जो है असर कब तक रहेगा? 13 वर्षों तक प्रभाव इसका रहेगा।
इसका यानी जो आप गर्भ निरोधक इंजेक्शन जो पुरुषों के लिए इसका जो परीक्षण किया गया है आईसीएमआर के द्वारा वो 99% आपका कैसा है, सुरक्षित है और साथ में इफेक्टिव है यानी प्रभावकारी है और साथ में इसका असर कब तक रहेगा, तो यानी इसका प्रभाव रहेगा 13 वर्षों तक इसका जो है प्रभाव रहेगा। और इस तरह से यानी ये जो है आपका क्या विश्व का पहला इंजेक्शन है और इस तरह का ये कौन सा विश्व का पहला इंजेक्शन है, विश्व का पहला इंजेक्शन है, ये पहला इंजेक्शन है यानी भारत बना है पहला ऐसा देश इस इंजेक्शन का जो है वो इस इंजेक्शन का निर्माण करने वाला। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस, सीमा पुलिस का स्थापना दिवस। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस का स्थापना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस फोर्स का जो है वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी यानी किसका, आईटीबीपी का जो है वो स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर या फिर 26 अक्टूबर। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 24 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। और इस बार आईटीबीपी का था कौन सा, 62nd नंबर का स्थापना दिवस, कौन सा 62वां स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस कौन सा, 62वां स्थापना दिवस था किसका, इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का जिस बार आपका कौन सा 62वां जो स्थापना दिवस था। अगर हम बात करें ये जो है, अगर हम बात करें आईटीबीपी की, अगर हम बात करें आईटीबीपी की तो ये एक जो है ये पैरामिलिट्री फोर्स है। ये कौन सी, ये पैरा मिलिट्री फोर्स है, पैरा मिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स यानी ये एक अर्धसैनिक बल है। और इसकी अगर हम बात करें इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये जो है ये भारत की, देखिएगा अगर हम बात करें तो ये भारत और चीन के साथ लगती सीमा जिसकी लंबाई है 3488 किलोमीटर। और ये क्या करता है, ये भारत की जो है, ये भारत चीन की 3488 किलोमीटर सीमा की रक्षा करता है, सीमा की सुरक्षा करता है, सुरक्षा करता है। ये आपका अर्धसैनिक बल सुरक्षा करता है। कितना, 3488 किलोमीटर एरिया जो है, यानी इतना जो हमारे बॉर्डर की जो है वो सुरक्षा करता है कौन, आईटीबीपी। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, देखिए इसकी स्थापना की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 24 अक्टूबर 1962 में। और अगर बात करें हेडक्वार्टर की तो हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में ही। अगर बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की, अगर हम बात करते हैं इसके डायरेक्टर जनरल की, अगर हम बात करें इसके डायरेक्टर जनरल की यानी डीजीपी, अगर हम बात करें इसके डीजी है डायरेक्टर जनरल की यानी महानिदेशक जिसको हम कहते हैं हिंदी में, हम बात करें इसके महानिदेशक, और बात करें इसके महानिदेशक की, अगर बात करें महानिदेशक की तो उनका नाम है आईपीएस अनीश दयाल सिंह। तो कौन है, आईपीएस अनीश दयाल सिंह। यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भी होती है उनके जो भी आपका जो है
यानी महानिदेशक जो भी होते हैं, उनके डायरेक्टर जनरल जो भी होते हैं, वो एक आईपीएस ऑफिसर ही होते हैं। तो इनका नाम है आईपीएस अनीश दयाल सिंह। तो चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबू धाबी मास्टर 2023 के महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? हाल ही में अबू धाबी मास्टर 2023 के महिला एकल का खिताब जो है वो किसने जीता है? ऑप्शन है उन्नति हुड्डा, सामिया अहमद फारूकी, पीवी सिंधु या फिर नाओमी ओकुहारा। उन्नति हुड्डा, सामिया अहमद फारूकी, पीवी सिंधु या फिर नाओमी ओकुहारा। अगर हम बात करें अबू धाबी मास्टर की तो ये होता है एक बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन क्या होता है आपका? ये होता है बैडमिंटन, ये होता है बैडमिंटन चैंपियनशिप। कौन सा? बैडमिंटन चैंपियनशिप ये होता है। तो इसको जो है किसने इस बार जीता है? अगर हम बात करें इसके आयोजन की, अगर हम बात करें इसके आयोजन की, जिसका आयोजन हुआ था यूएई में, तो इसे जीता किसने है? उन्नति हुड्डा ने जीता है, सामिया अहमद फारूकी ने जीता है, पीवी सिंधु या फिर नाओमी ओकुहारा। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की तो इसे जीता है उन्नति हुड्डा ने। तो किसने इसे जीता है? इसे जीता है उन्नति हुड्डा ने। और ये इनका जो भी सेकंड जो है ये टाइटल है, यानी दूसरा इनका जो है ये खिताब है, तो उन्नति हुड्डा ने ये जीता है। अगर हम बात करें तो इन्होंने हराया किसको है? तो इन्होंने देखिएगा इन्होंने हराया है, अगर हम बात करें हराया किसको है, तो इन्होंने भारत की ही, इन्होंने किसकी? तो इन्होंने जो है भारत की ही सामिया, भारत की ही सामिया अहमद फारूकी को हराया है, सामिया अहमद फारूकी को हराया है। इसका मतलब अबू धाबी मास्टर 2023 को कौन जीता है? भारत जीता। और भारत की उन्नति हुड्डा ने जो है वो टाइटल ये जीता है। हराया किसको है? तो भारत की ही सामिया अहमद फारूकी को हराया है। अगर हम बात करें अबू धाबी मास्टर्स की, अगर हम बात करते हैं वुमेन डबल की, अगर हम बात करें वुमेन्स डबल की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी कौन जीता है? तो ये भी भारत ही जीता है। कौन जीता है? इसे भी भारतीय जोड़ी जीती है, महिला भारतीय जोड़ी जीती है, भारतीय, जिनका देखिए जिनका नाम है तनीषा, इनका नाम है तनीषा और अश्वनी पोनप्पा। तो किसने जीता है? तो इन्हें जीता है तनीषा कैस्टो और अश्वनी पोनप्पा ने। तो डबल की अगर हम बात करें, वुमेन डबल्स की अगर हम बात करते हैं, तो इसे जीता है किसने? इसे जीता है तनीषा कैस्टो, इसे जीता है तनीषा कैस्टो और अश्विनी पोनप्पा ने जीता है। पोनप्पा ने जीता है कौन सा? वुमेन डबल का टाइटल। और सिंगल जीता है किसने? उन्नति हुड्डा ने जीता है आपका सिंगल का खिताब। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न यानी अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म यानी IRCTC का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर जो यानी प्रबंध निदेशक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है महेंद्र प्रताप मल, संजय कुमार जैन, विवेक सिंह या फिर नरेंद्र कुमार। महेंद्र प्रताप मल, संजय कुमार जैन, विवेक सिंह या फिर नरेंद्र कुमार। तो इनमें से बताइएगा कि किसे जो है वो बनाया गया है, किसे जो भी नियुक्त किया गया है IRCTC यानी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म का अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर।
अगर हम बात करें इस प्रश्न के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है संजय कुमार जैन। तो किसको? तो संजय कुमार जैन को। तो संजय कुमार जैन, संजय कुमार जैन को बनाया गया है किसका? IRCTC का CMD यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इनको बनाया गया है। अगर हम इनकी बात करें तो ये जो है ये 1990 बैच के, 1990 ये जो है 1990 बैच के IRTS ऑफिसर हैं। तो क्या है ये 1990 यानी 1990 बैच के IRTS ऑफिसर हैं। अगर हम बात करें IRTS की, तो इसका मतलब होता है इंडियन रेलवे। इसका मतलब है आपका इंडियन IRTS मतलब इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर, ट्रैफिक सर्विस। इन्हें बनाया गया है हाल ही में IRCTC का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक इनको बनाया गया है। ये जो है ये इंडियन रेलवे की एक सहायक कंपनी है, जो यानी जो रेलवे में जो आपका खान पान और ऑनलाइन टिकट और पर्यटन आदि सुविधाओं को जो है देखना इसका काम है। अब कौन सा? इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कंपनी जो है। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बात आपको बताते हैं इसकी IRCTC की ही अगर बात करें, देखिएगा IRCTC की, तो इसकी स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना देखिएगा IRCTC की स्थापना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो हुई है वो हुई है 1999 में। तो कब इसकी स्थापना हुई? 1999 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका देखिए हेडक्वार्टर की अगर बात करते हैं, इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो कहां पर इसका हेडक्वार्टर आपका? न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। चलिएगा बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीती है? एक फेरारी रेस जो ये होती है, फेरारी कार रेसिंग गेम ये होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है वो किसने जीती है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, सेबेस्टियन बैटल, कार्लोस सैंज या फिर में से कोई नहीं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2023 इनमें से किसने जीती है? ऑप्शन है मैक्स वर्स्टैपेन, सेबेस्टियन बैटल, कार्लोस सैंज, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मैक्स वर्स्टैपेन। तो किसने जीता है? तो जीता आपका मैक्स वर्स्टैपेन। किसने जीता है? इसे जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। वर्स्टैपेन जीते हैं कौन सी? आपका यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स। और अगर बात करें तो इनकी जो है 17 में से, यानी अभी इन्होंने जो इसी साल जो कितनी 17 रेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, 17 में से अगर हम बात करें तो इन्होंने जो इस बार कितने 17 रेसों में इन्होंने जो है 17 रेसेस में बात करें, इन्होंने 17 रेसेस में जो है इनकी ये 15वीं जीत है। इनकी 15वीं जीत है। अब तक इन्होंने कितनी 17 रेसों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और ये इनकी कौन सी है? आपकी 15वीं जो है इनकी जीत है ये। और ऑल ओवर इन्होंने कितना? ऑल ओवर ये 50वीं इनकी 50वीं जीत है ये ऑलरेडी इनकी 50वीं विन है ये इनकी इसकी मैक्स वर्स्टैपेन की। और ये रेड बुल के ये ड्राइवर है, इसके रेड बुल के ये यानी टीम है ये आपकी फेरारी रेसिंग टीम, उसके ये जो है ड्राइवर है और ये कहाँ के? नीदरलैंड के रहने वाले हैं। चलिएगा अब बढ़ते हैं अपने आज की क्लास के लास्ट प्रश्न की ओर, यानी अंतिम प्रश्न की ओर। तो ये रहा क्वेश्चन कि हाल ही में वायुसेना में यानी इंडियन एयरफोर्स में, हाल ही में भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी कौन है? हाल ही में इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी जो है वो कौन है? ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर। यहां भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, जाते हैं
साधना सक्सेना नायर, ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर, पद्मा बंदोपाध्याय, जया वर्मा सिन्हा या फिर इप्सिता दास गुप्ता। तो हाल ही में वायुसेना में एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला अधिकारी जो हैं वो कौन है? ऑप्शन है साधना सक्सेना नायर, पद्मा बंदोपाध्याय, जया वर्मा सिन्हा या फिर इप्सिता दास गुप्ता। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है साधना सक्सेना नायर। तो कौन है? साधना सक्सेना नायर। साधना सक्सेना नायर। तो साधना सक्सेना नायर जो है ये बनी है सेकंड, दूसरी महिला अधिकारी, दूसरी महिला अधिकारी जो एयरफोर्स में क्या बनी है? एयर मार्शल बनी है। अगर हम पहली की बात करें तो पहली है कौन? पद्मा बंदोपाध्याय। तो पहली कौन है? पहली है। अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो फर्स्ट कौन सी है आपकी? फर्स्ट है पद्मा बंदोपाध्याय। पद्मा बंदोपाध्याय, पद्मा बंदोपाध्याय जो है ये है पहली महिला एयर मार्शल वायु सेना में। और हम बात करें जया वर्मा सिन्हा की, तो अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। और हम बात करते हैं जया वर्मा सिन्हा की, तो जया वर्मा सिन्हा की हम बात करते हैं, जया वर्मा सिन्हा तो ये बनी है आपके इंडियन, अगर हम बात करें इंडियन रेलवे में जो है सीईओ बनने वाले। अगर हम बात करें जया वर्मा सिन्हा की, अगर हम बात करते हैं तो ये जो है ये बनी है सीईओ बनी है, ये पहली भारतीय रेलवे बोर्ड की। तो क्या बनी है? हम बात जया वर्मा सिन्हा की, तो ये बनी है इंडियन रेलवे बोर्ड की है, बोर्ड की जो है ये पहली महिला सीईओ, पहली वुमेन सीईओ जो बनी, सीईओ ये बनी है कौन? जया वर्मा सिन्हा। तो ये था हमारी आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही अब आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। और एक बार पुनः जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो इसके साथ ही अब क्लास को खत्म करते हैं। गुड नाइट एंड टेक केयर।